अब हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें स्क्वायर रूट और हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन है क्या चीज़? नंबर लाइन हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके दरमियान में जीरो, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। इसके राइट साइड पे पॉजिटिव साइन वाले नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव 1 2 3 अप टिल इन्फिनिटी। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव साइन नंबर्स होती हैं, यहाँ पे -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। तो हमने नंबर लाइन पे इन जो नंबर्स हैं स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 और अप टू सोन जो भी हमारे क्वेश्चन हैं उनको हमने रिप्रेजेंट करना है। हमें पता है कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो 1.4142 अप टू इन्फिनिटी आता है, जो कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग एक डेसिमल नंबर है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है या एक मेथड जो है वो ये है कि एक अगर हम इसको डेसिमल नंबर को देखें तो 1.41 इसको मैं कंसीडर कर लूं जस्ट, तो ये मेरा होल नंबर पार्ट है और ये डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद ये वाला हिस्सा जो है ये मेरा डेसिमल नंबर पार्ट है। अब अगर मैं इसको ये देखूं तो ये मेरे पास होगा 1 और 2 के दरमियान, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान ये जो आपका 1 और ये 2 इन दोनों के दरमियान में जो आपका कोई पॉइंट ये आएगा। लेकिन इसको हम डायरेक्टली इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, इसको जो रिप्रेजेंट करने का मेथड है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट 2 दिया गया है, अगर 1.41 होता तो हम उसको रिप्रेजेंट कर देते नंबर लाइन पे विद रिस्पेक्ट टू होल नंबर पार्ट और डेसिमल नंबर पार्ट। लेकिन यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट 2 दिया गया, हमें स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। तो स्क्वायर रूट 2 कैसे आता है? हम अगर यहाँ पे देखें कि ये हमारी इस तरीके से अगर एक ट्राइंगल बनती है जिसमें ए बी और सी है, और यहाँ पे अगर मैं इसको 1 यूनिट रखूं और जो इसकी बेस है और इसके आल्टीट्यूड को 1 यूनिट कंसीडर करूं, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फार्मूला ये है आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेनियस मतलब वितर का स्क्वायर, तो वितर का स्क्वायर होता है आपका, हम इसको लिख देंगे AC स्क्वायर। बेस है आपका 1 यानी कि कायदा, परपेंडिकुलर है आपका 1। अब 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 आ गया आपका, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2 आ जाता है। तो AC स्क्वायर रूट लेने के लिए यहां पे स्क्वायर है आपका, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये इससे कट जाएगा और इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आपकी आ जाएगी स्क्वायर रूट 2। तो हमें डिफाइन करना है इस स्क्वायर रूट 2 को इस फॉर्म में। तो इसको कैसे करेंगे मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया ताकि आपको इसको जो है रिप्रेजेंट करना इजी रहे। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करनी है 1 यूनिट मैंने लाइन ड्रॉ की, ये है आपका 1 यूनिट। इसी तरीके से आपने स्केल के साथ 1 यूनिट जो है इस यहां से डायरेक्ट परपेंडिकुलर खींच लेना है, इसको मैं कह देता हूं O B। अब ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। अब आपका जो पाइथागोरस फार्मूला यूज करने पे स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आई थी वो कुछ इस तरीके से थी 1 और 1, इसको मैं O A और B बोल रहा हूं। तो यहां पे आपने इस पॉइंट को इस B के साथ मिला देना है, क्योंकि ये भी 1 यूनिट है एग्जैक्ट मेजरमेंट और ये भी 1 यूनिट है। जब आप इसको इसके साथ मिलाते हैं तो ये आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट 2। अब आपने क्या करना है, ये आ गया आपका स्क्वायर रूट 2, लेकिन ये पॉइंट आपका यहां पे बन रहा है जो आपका ये B पॉइंट है और ये O पॉइंट है, इसको मिलाने पे अब आपने क्या करना है, अपनी कंपास को खोलना है। कितने यूनिट? यहां से O से B तक जो डिस्टेंस बन रहा होगा O से B तक आपने एग्जैक्ट वो मेजरमेंट ओपन करके उसके बाद आपने कंपास के साथ यहां पे इस तरीके से लगा देनी है एक। जब आप ये कर्व लगाएंगे तो आपकी कर्व के अकॉर्डिंग आपकी मेजरमेंट जो होगी वो 1 पॉइंट यहां से आप इसको मेजर करेंगे तो ये आपका पॉइंट एग्जैक्ट मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। अब इसी का सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 जो है वो 1.7320 के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे इसको बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देखूं तो ये मेरा स्क्वायर रूट 3 जो है वो स्क्वायर रूट 2 में 1 प्लस करके आएगा, जो कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा मेरा इससे कट के 2 और 1 स्क्वायर 1, तो ये मेरा 3 आ जाएगा। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो इसके इक्वल है, यानी कि स्क्वायर रूट 3 जो है वो मेरा
हाइपोटेनियस स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये स्क्वायर रूट 2 में 1 की वैल्यू ऐड करके आएगा। तो इसके लिए पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा स्क्वायर रूट 2, 0 1 1 यूनिट हमने इधर से परपेंडिकुलर लिया था और इसको इसके साथ मिला के स्क्वायर रूट 2 बन गया था। अब आपने कंपास ओपन करनी है 0 से 1 यूनिट, 1 यूनिट ऐड करके यहाँ पे जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया था इस पॉइंट से आपने 1 यूनिट जो है वो पॉइंट इधर ड्रॉ कर लेना है। अब आपका ये पॉइंट इधर जो आ रहा है, ये पॉइंट आपने इसको इससे मिला देना, इसको इससे मिला के आप इसको मिलाएंगे परपेंडिकुलरली इससे। तो ये आपका स्क्वायर रूट 2 था, इसमें आपने 1 यूनिट ऐड किया, तो स्क्वायर रूट 2 और 1 यूनिट ऐड करके आपका ये वाला जो साइड होगी इस ट्रायंगल की, ये आपकी स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नंबर लाइन पे इस आपकी जो पॉइंट्स की डिवीजन है इसके अकॉर्डिंग आपने कैसे करनी है, आपने अपनी कंपास को यहाँ से रख के ओपन कर लेना इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक ओपन करने के बाद जब आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपका ये पॉइंट इधर लाई करेगा और ये पॉइंट होगा 1.7320 अप टू सोन के, यानी कि 1.73 तक। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2 में ऐड ऑन करके 1 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। तो ये आपका एग्जैक्ट मेथड है अपने स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। इसके बाद हमारे पास है -2 इंटू 1/7, -2 प्लस 1/7। इसको अगर मैं डिवाइड करता चलूं तो ये आ जाएगा 7 1 टाइम्स 7 3, तो यहां पे आ जाएगा आपका ये -2 प्लस 0.14 -2.14। इसको अब मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूं। 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। अब यहाँ पे आपका -2 के बाद 1 4 है, 1 एंड 2, 1 और 2 के दरमियान में ये पॉइंट, इसको आप सीधा लाइन बना दें, ये पॉइंट होगा -2.14, दैट इज इक्वल टू -2 इंटू 1/7, 5/8। इसको आप डिवाइड करें, 8 6 times 48, 8 2 times 16, 8 5 times 40। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.625। अब 0.625 को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, दिस वन इज नंबर लाइन 0 -1 6 to 5 0.5 6 एंड 6 के बाद यहां पे दिस पॉइंट इज 0.625।